इस वीडियो में पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखाऊंगा और उसके बाद आखिरी में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट के, तो वीडियो को पूरा देखना। आइए, बीएड सेकंड ईयर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का एग्जाम है आपका। आपको चिंता हो रही है कि भाई पेपर कैसा आता है, कितने नंबर का आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितनी देर में करना है। ये खासकर CRSU यूनिवर्सिटी का पैटर्न है। ये है तो पैटर्न डिस्कस करते हैं। पेपर में जाओगे आपको एज इट इज सेम टू सेम पैटर्न मिलेगा, इतना सा भी चेंज नहीं मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखना और आपको पैटर्न समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर पेपर करने से पहले अगर हमें पैटर्न पता चल जाएगा तो हमारा समझ लो 50% पेपर हो गया। पैटर्न ही नहीं पता, पहली बार आप पैटर्न देख रहे हो जाके, तो आपको पता ही नहीं होगा, माइंड सेट नहीं होगा भाई कि ऐसा पेपर आना है। तो पैटर्न बहुत जरूरी पता होना चाहिए आपको। तो देखिए, ये पैटर्न पता होने से पूरी हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें कैसे तैयारी करनी है। आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कि यूनिट से आते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, पेपर जो है ना 1.5 घंटे का होता है। ये लिखा हुआ आपका जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का पेपर है 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, ये 3 घंटे का नहीं होता। 3 घंटे वाला वो होता है जो 80 नंबर का होता है, 80 मार्क्स का। ये आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट 1.5 घंटे का है, 40 नंबर का है। ध्यान रखना, 40 मार्क्स का है आपका ये। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। आपको पेपर पे लिखा पाएगा कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, करना ही करना है, वहां छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन, वहां ऑप्शन नहीं मिलता। और अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन एट ऑल, पूरे के पूरे पेपर में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन। अच्छा, और 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। इसमें 2 यूनिट होती हैं, एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से। चलिए देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये जो लिखा हुआ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, एज इट इज आएगा सेम टू सेम शॉर्ट नोट बनके। 2 शॉर्ट नोट आती है, एक यूनिट 1 से आ जाएगी, एक यूनिट 2 से आती है। ठीक है, अब जैसे यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज और मल्टीमीडिया। ठीक है, एक 4 नंबर की है, ये 4 नंबर की, ये 4 नंबर की, 8 नंबर का हो गया। पहला क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का हो गया। ये कंपलसरी है, पेपर में आता है। CRSU के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी करना ही करना है। 2 शॉर्ट नोट्स आएंगी। अब ये बदल के भी आ सकती हैं कुछ, ठीक है, कुछ और भी आ सकती है, लेकिन ये वही है, ये पेपर में आई हुई है। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। पहला क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट नोट आएगी भाई 8 नंबर की। फिर आ जाओ, फिर यूनिट 1 से ऐसे लिखा आएगा सेम टू सेम, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें चॉइस होती है, या तो ऊपर वाला चूज करो या नीचे वाला चूज करो। 16 नंबर का होता है भाई, ये 16 नंबर का है। यूनिट 1 16 नंबर की होती है। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें एकेडमिक डिसिप्लिन आता है, जैसे व्हाट इज एकेडमिक डिसिप्लिन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, नेचर बताओ, इंपोर्टेंस बताओ, अगर ये अच्छे से आता है ना तो ये वाला करो। लेकिन अगर आपको ये मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ये ज्यादा अच्छे से आपको टॉपिक आता है तो ये करो। जो सा आपको बेस्ट आता है ना वो ही करना, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। और ध्यान रखना, जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, एक ही क्वेश्चन करना है। तो यूनिट 1 में से आपकी चॉइस है, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 करो या क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन हमने यहां से कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट स्लाइड। ये है यूनिट 2, क्योंकि आपको पता है आपके तो सब्जेक्ट में 2 ही यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में से आ गए 2 क्वेश्चन, उसमें से एक चूज कर लिया आपने, कर दिया। अब यूनिट 2 पे आ जाओ। यूनिट 2 में भी क्या है भाई, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक क्वेश्चन करना है कोई भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भाई मल्टीमीडिया बताओ क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीमीडिया। ठीक है, और टेक्स्ट बुक क्या है, दूसरा क्वेश्चन, वर्क बुक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब जोन सा आपको बहुत अच्छे से आता है, बना के जिसमें अच्छे से लिख सकते हो, वो वाला आप एक अटेम्प्ट कर दो। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या एक ही यूनिट से 2 क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? एक ही यूनिट से दोनों क्वेश्चन कर दे तो देखो यार, मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करने। बहुत स्टूडेंट, बहुत बच्चे दोनों क्वेश्चन एक ही यूनिट से कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना भाई। मार्क एक ही क्वेश्चन का मिलेगा आपको। एक यूनिट 16 नंबर की है, एक क्वेश्चन ही चूज करना है। दोनों यूनिट से एक एक क्वेश्चन कंपलसरी है। ये नहीं कि आप एक यूनिट को छोड़ दो दोनों क्वेश्चन और एक यूनिट से दोनों क्वेश्चन कर लो। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करना, आपके नंबर कट जाएंगे। ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ भी है। हर यूनिट से एक क्वेश्चन जरूर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट, ये कंपलसरी है। जितने भी 40 नंबर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, सबका सेम पैटर्न यही है। और जितने भी 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें 4 यूनिट होती हैं। उसका मैं कभी फिर डिस्कस कर दूंगा आपसे। थैंक। ये मैंने जितने भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाए हैं, ये अदल बदल होके आ सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन आ जाए इनकी बजाय, पर पैटर्न यही रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी यहाँ पे हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पैटर्न आप समझ गए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ये करना ही करना है। दूसरे यूनिट 1 में चॉइस होती है, कोई एक करो, और यूनिट 2 में भी चॉइस होती है, कोई एक करो। तो कितना हो गया? पहला क्वेश्चन
8 + 16 + 16, 16 और 16 32 और 8 40 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है, 1.5 घंटे में करना होता है। अब टाइम मैनेज कैसे करोगे कि 1.5 घंटे में तीनों क्वेश्चन कैसे करोगे? तो देखो, ये यूनिट 1 का 16 नंबर वाले में 30 मिनट लगाओ, कम से कम भी 30 मिनट एक क्वेश्चन को दो, 30 मिनट इस क्वेश्चन को दो, 1 घंटा तो यहीं खत्म हो गया। अब पहले क्वेश्चन 8 नंबर का, इसके लिए 20 मिनट लगा दो, या आप इसमें 15 से 20 मिनट लगाओ, 10 मिनट फिर भी बचा लेना अपनी एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि देखो, आपने 15 से 20 मिनट सिर्फ पहले क्वेश्चन पे लगाओ, बाकी सारी की सारी जान आपकी 30-35 मिनट जो भी बच रहे हैं आपके 30-35 मिनट इन 16 नंबर पे क्वेश्चन पे लगाओ। फ्लो चार्ट जरूर बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है, और मीनिंग लिखना, रियल लाइफ एग्जाम्पल में लिखना, साफ सुथरी हैंड राइटिंग लिखना, तो आपको इसमें अच्छा स्कोर हो जाएगा। कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता है, तो भाई क्वेश्चन नहीं आता तो खुद से बना बना के लिख दो, खाली नहीं छोड़ना। या नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, खुद से बना बना के लिख दो, कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर मिलते हैं। 1.5 घंटे का पेपर है तो साथ में घड़ी जरूर लेके जाना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, क्योंकि घड़ी से ही पता लगेगा मेरा 30 मिनट हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलो, फिर 30 मिनट हो गए। कई बार हम टाइम खराब करते हैं, पूछ पूछ के टाइम नहीं पता चल पाता, हमें हाइपरनेस होती है, तो वो सारी चीज़ें ना करके अपनी घड़ी वड़ी साथ लेके जाओ। ये 1.5 घंटे का पेपर है, अच्छे से करके आना, 8 नंबर, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कौन कौन से हैं, सारे के सारे एक मैं वीडियो बनाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे अंडर इस सब्जेक्ट के, उसी में से ही आएगा, 100% उसी में से आएगा, प्रीवियस ईयर के एनालाइज करके मैं इसमें डालूंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और कोई आपका डाउट है तो कमेंट करें, और वीडियो कैसी लगे कमेंट में बताएं, और किसकी वीडियो आपको आगे चाहिए वो भी मुझे बताएं।